झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। जल सहियाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में 17 जून को आक्रोश रैली निकालने का फैसला किया था और इसी क्रम में मोराबादी से इन्होंने एक आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। हालांकि इन्हें राजभवन के पास प्रशासन ने रोक दिया, जहां पर इन्होंने सभा आयोजित की। मुख्यमंत्री के जो सीएमओ थे उनके सचिव से हम लोग का आज वार्तालाप हुआ। उन्होंने हमारी मांग पत्र को लिए और वो देखे, बोले ये सब मांगे आप लोग का जायज है, ये मांगे आप लोग को मिलना चाहिए और मैं इस पर जल्द लेटर निकाल के आप लोग को चिट्ठी उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि आपका जितना भी मांग मैं देख रहा हूँ 6 सूत्री मांग, इन सभी मांगों को आपको मिलना चाहिए। सभी मांगे जायज है और सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा, ऐसा बोल के हम लोग को आश्वासन दिए हैं और 10 दिन के तुरंत बाद वो हम लोग को बुलाए हैं कि हम लेटर निकाल देंगे, आप लोग आइए 10 दिन के बाद और हम लोग से मिल के जाइए। क्या मतलब लगातार तो ये आश्वासन मिल रही है, इस बार जो मिली उस पर कितना भरोसा है? उस पर भी हम लोग बस भरोसा ही करके जा रहे हैं, लेकिन जो 10 दिन के बाद हम लोग का जो लेटर मिलने के बाद अगर हम लोग का काम नहीं होता है तो हम लोग आक्रोश रैली करेंगे। अच्छा, कुछ बोल रहे थे कि जो अभियंता लोग हैं उन लोग कुछ गड़बड़ियाँ की है जिसका भुगतान आप लोग को भुगतना पड़ रहा है, जो मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर क्या करेंगे? ये तो देखिए कुछ विभागीय की मिलीभगत होती है जिनके द्वारा जैसे को ये सब भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज है जिसे आप दुमका जिला कहीं देख लीजिए, जामा प्रखंड में नाडे पर 100 फीट का काम हुआ है, जलसिया का बिना सिग्नेचर का वहाँ पेमेंट भुगतान करके बिना काम धरातल पे किए वहाँ पैसा निकासी कर लिया गया। उनके चलते अभी जलसिया को भी भुगतना पड़ रहा है, रोज जाँच हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब जलसिया का साइन वहाँ पर किया गया था, उनके साइन बिना नाडे पर यूसी पास नहीं होगा, तो जब धरातल पे बना नहीं, उनका यूसी जमा हुआ नहीं, उनका पेमेंट कैसे निकल जाता है? बहुत सारी गलतियां हैं जो हमारे विभाग द्वारा की जाती है, जिसका जलसिया को भुगतना पड़ता है। देखिए हम लोग फिर से यही सरकार से मांग कर रहे हैं और जो पहले भी यही सरकार थी और अभी भी यही सरकार है। पहले 1000 मानदेय मिलता था, हटा के प्रोत्साहन पर कर दिए, पुनः 2000 वापस हम लोग को लागू किया गया, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ वादा किया गया, अभी तक हम लोग को मिला नहीं, वादा ही किया जा रहा है। जब मिलेगा तब हम लोग जानेंगे कि आज हम लोग को मिला है। कैबिनेट में सिर्फ पास है तो पास ही रह गया है। अभी 2008 से आप लोग कार्यरत हैं, 2008 से अभी तक क्या क्या चीज आप लोग को मिला है? 2008 में जो है एनजीओ के माध्यम से ही किया जा रहा था, लेकिन जब मुखिया चुनाव जब हो गया उसके बाद से हम लोग का काम स्टार्ट हुआ है 2010-11 से। तो 10-11 से हम लोग मतलब कि काम कर रहे हैं फील्ड में। उस समय 690 रुपया करके बोला गया कि 690 रुपया जलसैया को दिया जाए, लेकिन वो 690 रुपया कहाँ चला गया वो पता नहीं। 2019 में 1000 रुपया हम लोग का कैबिनेट के माध्यम से पास किया गया और मार्च 2022 तक मिला। उसके बाद फिर प्रोत्साहन पर लाके खड़ा कर दिया और प्रोत्साहन वो भी हम लोग को हमेशा नहीं मिल पा रहा है, ना बकाया मानदेय मिल पा रहा है, जो 1000 हम लोग का था वो मिल पा रहा है, ना तो प्रोत्साहन। अभी 2024 में सितंबर 2024 में 2000 पास किया गया है कैबिनेट के माध्यम से, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं मिला। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग का भी परिवार है, आप हम लोग को जो है न्यूनतम मानदेय दीजिए और बढ़ा कर दीजिए और समय पर दिया जाए, परिचय दीजिए। और अभी जो ये दुमका जिला में क्या सभी जिला में जो चल रहा है ये राजनीतिक, ये बहुत गलत राजनीतिक है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बोला जाता है कि 2024 तक जल जीवन मिशन का काम जो बोला गया था कि हर घर में जल नल योजना कनेक्शन जो है मिलेगा, लेकिन ये कागज पर ही रह जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। और स्ट्रक्चर खड़ा क्या, वो सो प्लांट बना है। यदि जनता को पानी नहीं मिल पा रही है तो क्यों सो प्लांट लगाया जा रहा है? आप ठेकेदार को लगाए हैं तो ठेकेदार के साथ में उस गांव की जलसैया है, उस वहाँ पर वो तो देख रेख कर सकती है, वहाँ तो वो जान सकती है कि कहाँ पे मेरा जल मीनार बन रहा है, कैसे बन रहा है। हेलो, वहाँ से हम लोग को जलसैया को जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। ठेकेदार अपने मनमानी से जैसे होता है
पब्लिक को यदि सुविधा ही नहीं होगी तो मत चलाइए, इसको बंद कर दीजिए। अभी सोख्ता गड्ढा नाडेप की बात है तो जलसहिया और मुखिया का आईडी बनेगा। जब पासवर्ड मुखी जलसहिया देगी तब पैसा निकासी किया जाएगा। तो जलसहिया इसमें साइन ही नहीं की है, पासवर्ड इसका फोन में आया ही नहीं है, तो पैसा कैसे निकासी हो रहा है और कैसे धरातल पर काम भी नहीं हो रहा है, पैसा का घपला किया जा रहा है। जब ऑडिट करने की बात होगी तो इतना आपका खाता में पैसा आया है, आप ऑडिट करवाइए। 5,000 देना है, 10,000 देना है, तो जलसहिया कहाँ से देगी? शौचालय भी जिसमें बना इसी तरह मुखिया जी के द्वारा चाहे ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, विभाग से भी बार बार प्रेशर किया जाता है कि बनाना है, इसको दे दीजिए ठेका, उसको दे दीजिए, और धमकी देके मनवाया जाता है। अभी जामा प्रखंड में जो सोख्ता गड्ढा नाडेप की बात है वहाँ बना नहीं, पैसा निकासी हो गया। अभी जलसहिया जो सवाल उठाई तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा से बार बार उसको धमकी दिया जा रहा है कि तुमको हम 2 दिन के अंदर से जो है ना तुमको हम जलसहिया पद से निकाल देंगे। तो ये कहाँ तक की सच बात है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्कूटी के मिली भगत से, ठेकेदार हो चाहे मुखिया हो चाहे तो सबका मिली भगत से ये पैसा निकासी किया है। इसका जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर झारखंड की जल सहियाओं ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन के लिए कमर कस ली है और हो सकता है कि उनका ये आंदोलन आर पार की लड़ाई जैसा हो। देखना ये है कि आने वाले 10 दिनों में जल सहियाओं की मांगें पूरी होती भी हैं या नहीं तो फिर झारखंड को एक बड़े आंदोलन से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।